भाड़ में जाए इंडियन टीम, भाड़ में जाए इंडिया। नहीं खेलना चाहता ना खेले, आता है तो वेलकम करते हैं, बस दैट्स इट। आपका अपना मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप क्यों बिकी बिल्ली की तरह उनके तल्ले मिन्नतें कर रहे हैं जी, आप ये हमारे 4 स्टेडियम बना लिए, इतना खर्चा आ गया, वो आ गया। भाई आपको पैसा नज़ीर, हमने कितना पैसा खो दिए हैं आज तक, हमने IMF कितना पैसा कर्जा देना। हेलो हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो सना अमजद का है जो कि भाई ICC, BCCI और PCB के चक्कर में पड़ा हुआ है। इस टाइम चैंपियन ट्रॉफी डामाडोल हुई पड़ी है पाकिस्तान के अंदर। कुछ बातें चल रही हैं, कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन कोई क्लियर नहीं बोल रहा। शोएब अख्तर का भी कोई बयान आया है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, रीजन उसने बताया होता है कुछ, उसके ऊपर लोग भड़क रहे हैं। तो भाई देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान के भाई साहब क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए, हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इंडिया को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इस सब चीजों पे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर और खोलेंगे हम इनके धागे इसी वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान और खोलते हैं इनके धागे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे और इनके खोलते हुए धागे देखने के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है जी। इमरान सर, क्या करते हैं आप? मैं मैनेजर हूँ रेस्टोरेंट में। सर आपको पता होगा कि पाकिस्तान 2025 के चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है और इंडिया ने पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है। इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं। इसी हवाले से मैं सबसे पहले आपसे सवाल ये करना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम इंडिया के लिए सेफ है? क्या टीम इंडिया पाकिस्तान में आके अगर चैंपियन ट्रॉफी खेलती है तो वो महफूज रहेगी, जो कि इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है? सबसे पहली बात तो ये है कि सारे मुल्क आ रहे हैं तो इंडिया को क्या मसला है, एक बात। सेकंड ये है कि पाकिस्तान भी तो जाते हैं इंडिया खेलने के लिए, तो पाकिस्तान को भी सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। ये नहीं कि इंडिया की टीम को हैं, पाकिस्तान की टीम को भी होते हैं। ठीक हो गया। तो एक सेकंड, तू और देशों को इंडिया से कंपेयर कैसे कर सकता है? कितनी वीडियोस में ये बात कर चुका हूं कि और देशों से इंडिया को कंपेयर कैसे कर सकता है। तू इंडिया का नेबर है, तू टेररिज्म यहां करवाता है। तुम पाकिस्तानियों के दिल और दिमाग में इंडियन हिंदू के खिलाफ तुम्हारे जहर घोला जाता है। ऑस्ट्रेलियन के खिलाफ बता दे, न्यूजीलैंड वाले के खिलाफ बता दे, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, मालदीव्स, कहीं और के लिए बता दे, जहर घोला जाता है तुम्हारी कंट्री में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे अंदर। और पास्ट में जो हो चुका है, पास्ट में क्या हुआ, तुम्हारा इमरान खान सो कॉल्ड, उसके एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपने इंडिया को हराया क्या सोच के, मतलब आपने बॉलिंग करी या फिर आपने किस स्ट्रैटेजी से चला। ही सेइंग कि ये मेरे लिए खेल नहीं, ये जिहाद है। तो साले तुम्हारे इसमें जिहादी इतने भरे पड़े। अभी क्वेटा में ब्लास्ट, अभी तुम्हारे पता नहीं 9 या 10 अभी मारे गए हैं, ठोक दिए हैं तालिबानियों ने, उड़ा ले गए 7-8। तो सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, तुम्हारी आर्मी के बंदे सेफ नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। वाह रे वाह। और पाकिस्तानियों को कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है? यहाँ कौन से ब्लास्ट होती है, यहाँ कौन सी धमकियां मिलती हैं, यहां कौन सा पाकिस्तानियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करा जाता है? हैं? कौन सा खिलाफ? जो सही है वही तो बोला जाता है ना। उसमें भी तुम्हारी फटके चाल हो जाती है, हैं? 16 चौके 64, वो भी एक बार में ही। तेरे को ना शोएब अख्तर का एक इंटरव्यू सुनाता हूं, सुन जरा। रमेश भाई, आप तो इंडिया गए हैं, हम शॉपिंग सेंटर में शॉपिंग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली। सिक्योरिटी साथ होती है। ये नहीं कि हमें कोई खतरा होता है, ये होता है कि हमें निकलने नहीं देंगे वहां से। रमेश भाई, मैं कोलकाता के एक शॉपिंग सेंटर में गया, मैं उनको बगैर बताए चला गया और उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ आ गए, आप हमें इन्फॉर्म तो करें आप आ रहे हैं। ये IPL के 4 आउट करने के बाद की बात। तो रमेश भाई, मुझे 1.5 घंटा से 2 घंटे लगे शॉपिंग सेंटर के अंदर घुसते, और वहाँ से 1,500 से 2,000 बंदा शॉपिंग सेंटर में खड़ा था। रमेश भाई सारे खड़े हो गए, उन्होंने कहा भाई आप शॉपिंग कर लें, आपको जो जो चाहिए आपको फ्री मिलेगा, आपको जो जो करना है करिए, हम खड़े, आप शॉपिंग कर लें, फिर आप उसके बाद हम करेंगे। इतनी रिस्पेक्ट रमेश भाई, आप सोच भी नहीं। ये इनको प्रोटोकॉल मिलता है। और जब हैदराबाद तुम्हारी टीम गई थी ना, वहां पे बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, वो तुम्हारा वो रिजवान, मुल्ला रिजवान, मौलवी रिजवान, उसके लिए कैसे खड़े थे दिखाऊं? और इंडिया के साथ पता क्या होता है, जो शायद वो अजरुद्दीन, उसके फेस पे पत्थर फेंक के मारा था, उसकी आंख के नीचे लगा था। अजरुद्दीन इज अ मुस्लिम, उसके बाद भी ग्राउंड में क्या दिखाया जाता है पता है? ये देख, बाबरी मॉस्क, बाबरी मस्जिद, और अभी तो राम मंदिर इस साल बना है। तो तुम्हारे मुल्ले मौलवी ये नहीं बोलेंगे? शर्त लगा ले ना बोले, बता। तुम लोगों ने इतनी चीखें मारी थी राम मंदिर पे, और अब तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा आ रहा है, हैं? हाफिज सईद तुम्हारा पापा, जिहादियों का साला, तुम उसको पापा बना के बैठे हो और तुम चाहते हो कि इंडिया वहां पे खेलने आए। हाउ इज पॉसिबल? सिक्योरिटी कंसर्न सना, तुम्हें नहीं पता सिक्योरिटी कंसर्न? तुम्हारे यहाँ पे जिहादी कैसे भरे पड़े हैं। तुमने कितने बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं कि ये बता दो मुझे, कोई बच्चा ही जाके वहां पे ऑटोग्राफ लेने के जाके फट जाए वहां पे। उनके दिमाग में तुमने नहीं देखे कितना जहर घोला जाता है, ये तुम्हें भी पता है ना। और तुम कितने बच्चों के तुमने खुद इंटरव्यू लिए हैं यार, कैसे बोल सकते हो यार सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है इंडिया के लिए?
हाँ, कैसे मान ले कि कोई जिहादी या फिर कैसे मान ले कि कोई सिक्योरिटी वाला ही गोली ना मार दे, फट ना जाए। चाइनीज के साथ हुआ ना, वो तो तुम्हारा हिमालय से ऊंची समंदर से गहरी दोस्ती वाला है, हम तो बिल्कुल नफरत वाले हैं। तो कैसे मान लें ये बता दो मुझे, एक लॉजिक बता दो यार, लॉजिकल चीज बता दो। कैसे? सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, बता दो मुझे जरा। सना इसका जवाब तुम देना, मैं टैग करूंगा, 100% तुम्हें टैग करूंगा ये। तो बात ये दूसरी ये कि हमने जितनी रिक्वेस्ट करनी थी इंडिया से कर ली है, एनफ इज एनफ। अब क्या इसमें से निकालना है हम सबने इसमें से? रीज़न ये है कि जब हमने इतनी रिक्वेस्ट कर ली, अब नहीं आना चाहते, तो आप कहते हैं भाई ठीक है, आप नहीं आना चाहते, इट्स ओके, ठीक हो गया। क्यों हम उनके मिन्नतें करें, क्यों हम उनके से जो है ना वो अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के उनसे जो है कहीं रिक्वेस्टें करें बार बार। हाँ, ये अब इशूज़ है आईसीसी का। पाकिस्तानी पीसीबी को चाहिए कि ये आईसीसी पे डालें बात, या फिर जो स्पॉन्सर्स लेना चाह रहे हैं उन पे। स्पॉन्सर्स तो मैदान में आ गए हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो तो कह रहे हैं, वो तो पीसीबी को बार बार राब्ता कर रहे हैं कि भाई आप जो है शेड्यूल अनाउंस करें, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि टीम इंडिया का मसला चल रहा है कि वो पाकिस्तान आके खेलेगी या नहीं खेलेगी। तो जो ब्रॉडकास्टर हैं, खासकर इंडिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर जो है स्टार स्पोर्ट्स, वो पीसीबी को बार बार राब्ता कर रहा है कि भाई आप पाकिस्तान इंडिया का शेड्यूल अनाउंस करें, वरना हम अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट खींच लेंगे, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जनरेट होता है। देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, या तो अपनी इज्जत बचा लें या पैसा ले लें। ठीक हो गया। तो पहले सबसे पहले पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान की इज्जत है तो हम हैं, ठीक हो गया। अगर हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के, अपने इस्तेनफ्स को मार के और स्पॉन्सर के पीछे जाना है, पैसों के पीछे जाना है, तो फिर तो बेकार है सब कुछ, ठीक हो गया। इज्जत है इज्जत। तुम्हारी इज्जत की बात तो एक वीडियो दिखाता हूं, देख जरा। गधे के सर से सींग, क्योंकि तलाशी तो देनी पड़ती है, फिर चाहे आप कोई आम शहरी हो या फिर गवर्नर स्टेट बैंक हो। ये तुम्हारा स्टेट बैंक का ना गवर्नर है, ये उसकी इज्जत है गवर्नर की। और तुम्हारा वो वजीर दिफा क्या लंदन में, उसको कह रहा था पेल देंगे तेरे को, गालियां दी हैं लंदन में, कितनी गालियां पड़ी है। इज्जत है। तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर भिखारी को कौन पूछता है, इज्जत है। तुम्हारे लोग भीख मांगते हैं, इज्जत है। तुम्हारे लोग ग्रूमिंग गैंग चलाते हैं, इज्जत है। तुम्हारे लोगों को लतियाया जाता है, इज्जत है। तुम्हारे लोगों की बलि चढ़ा दी जाती है, इज्जत है। तुम लोगों को लात मार के भगाया जाता है, डिपोर्ट किया जाता है, इज्जत है। इज्जत की बात करते तुम, किस फोरम पे तुम्हारी इज्जत है? तुम्हारे ऊपर गाने बनते हैं, सुअर बना के तुम्हें पेश किया जाता है, कभी यूएस का पपेट, कभी चाइना का पपेट, इज्जत है। तुम्हारे लिए तो ये कहा जाता है तुम पैसों के लिए अपनी मां बेच दो तो इज्जत है, और तुम तो अपनी बहन बेटियां बेच रही हो चाइनीज को, इज्जत है? नहीं है। सना बुरी लगेगी बात, लेकिन ये बात सत्य है। सब बात तो मैंने गलत नहीं कही है, गलत है तो बता देना मुझे। बड़े हमें बराबरी की सतह पे खेलना है उनके साथ, हमें लेट डाउन नहीं होना। इंडिया के साथ कभी भी लेट डाउन, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी गलत हो जाती हैं, हम बराबरी की सतह पे नहीं आते। इस तरह हमारा पीसीबी को भी मैं एक मैसेज दूंगा, और हमारे अपनी गवर्नमेंट को भी ये मैसेज दूंगा कि बराबरी की सतह पे डायलॉग्स करें, लेट डाउन ना हो, ठीक है। कोई आता है आए, नहीं आता ना आए। इंडिया खेलना तो चाह रहा है, ऐसा नहीं कि इंडिया खेलना नहीं चाह रहा, इंडिया खेलना चाह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि आप हाइब्रिड मॉडल करवा लें, पाकिस्तान नहीं आएंगे। पाकिस्तान में कौन सा जनाब, यहाँ पे जो है ना डेली वैसे सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं। इतने मैंने आपको पहले बताया, जितने कंसर्न सिक्योरिटी इशूज इंडियन टीम्स को पाकिस्तान में है, इतना जब पाकिस्तान जाता है इंडिया में, तो पाकिस्तान को भी इतने खदशात होते हैं। उनके भी दहशत आरएसएस टीम है, उन्होंने धमकियां लगाई पाकिस्तान को। पाकिस्तान का चेयरमैन जब गया था, याद होगा, नजम सेठी, तब भी उसको जनाब जो है एयरपोर्ट पर बड़ा थ्रेट्स मिले थे, ठीक है, हम भूल जाते हैं, ठीक हो गया। ये पीसीबी का चेयरमैन था, पाकिस्तान का चेयरमैन था, ठीक हो गया। तो पॉइंट टू से कि आपको अपनी इज्जत देखनी है या पैसा देखना है। दूसरा ये है कि आपको अपने मुल्क की इज्जत अजीज है, या आपको पीसीबी अजीज है, या आपको बीसीसीआई अजीज है, या आपको स्पॉन्सर्स अजीज हैं। सर हमें तो ये लग रहा था कि अगर चैंपियन ट्रॉफी का नजम सेठी को कब धमकी दी गई पहले ये बता दें मुझे। और आरएसएस, एक कंट्री, एक यूएन में किसी ने बोला हो कि आरएसएस इज ए टेररिस्ट? किसी ने बोला हो? तुम्हारे दिखा दूं, पूरी लिस्ट है, पूरी की पूरी लिस्ट मैंने डाली हुई है, डाल दूंगा इसमें भी, पूरी लिस्ट है। तुम्हारी कंट्री में 150 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। हाफिज सईद जैसा 26/11 का मास्टरमाइंड, एक तो वो है बाबर आजम का फैन, उसका जो सलाहकार, उसके दोस्त पता कौन है? ह्यूमन राइट्स वाले बंदे, डॉक्टर सिंह है, उसके सपोर्टर्स। कौन सा खतरा आया है पाकिस्तानी को? ये देख जरा वीडियो, ये पाकिस्तान को खतरा है, पाकिस्तानी को कौन से एंगल से था बता?
इनको ना हमने सिक्योरिटी दी थी ना पुलिस वालों से, सिर्फ पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ भीड़ इकट्ठी ना हो जाए, दैट्स अ रीजन। नजम सेठी को कौन सी धमकी मिली थी? धमकी मिलती ना तुम नंगा नाच कर देते, धमकी मिली थी, धमकी मिली थी। मतलब कुछ भी हवा से बातें निकालते हो फालतू की, प्रोपेगेंडा करवा लो इनसे बस। बता कब धमकी दी, और आरएसएस ने कब धमकी दी? कब धमकी दी तुम्हारी क्रिकेट टीम को? किसने धमकी दी कि तुम यहां आओगे तो मार दिए जाओगे? कितने हमले में पाकिस्तानी टीम पे आज तक बता दे इंडिया में, और इंडियन टीम पे कितने हमले हुए पाकिस्तान में? और पाकिस्तानियों के दिमाग में क्या डाला जाता है? कोई साला जाहिल का बच्चा फटफटा गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अभी तुम्हारे यहाँ पे रोज नहीं होते? अभी हुए हैं, अब भी हुए हैं, 1 दिन 2 दिन पहले ही। तो शर्म कर लो थोड़ा, झूठ बोलने से झूठ कम बोलो। सना तुम प्लीज क्लियर करा करो ना यार। हाँ ठीक है तुम्हारी कंट्री है, लेकिन सही तो सच तो बोलो भाई। मेरी कंट्री में जो होता है मैं सच बोलता हूँ, उस पर गलत नहीं है, फिर चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। जो लगता है मैं बोलता हूँ, बुराई करता हूं मैं बिल्कुल भाई, फिर चाहे वो आरएसएस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो। जो गलत है गलत है। तुम लोग तो कभी नहीं बोलते। अभी ये तुमने पॉइंट रेज करा, अभी जो कल परसों हुआ है, पॉइंट रेज करा उसका? नहीं करा। जो चाइनीज के साथ हुआ तुमने पॉइंट रेज करा? नहीं करा। जो इंडियन के खिलाफ नफरत है यहां पे, पॉइंट रेज करा? नहीं करा, है ना? तो यार प्लीज पॉइंट रेज करो ना, क्यों नहीं करते हैं? एक तरफी चीजें नहीं हमेशा होती ना, दिखाई जाती, दोनों तरफ की दिखाई जाती हैं। और तुम क्या, तुम्हारे पाकिस्तानी को नहीं पता क्या होता है दिन? तुम्हारी आर्मी के, तुम्हारे पुलिस वाले उठा लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं ब्लास्ट में, एक्सीडेंट में, गोलियों से। टीपीके में अभी क्या हो रहा है पता है ना? ऐसा तो है नहीं तुम पाकिस्तान में रहते तुम्हें पता नहीं है। अभी से पाकिस्तान में हो जाती है तो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हम तो बड़ी जोरों शोर से तैयारियां भी कर रहे थे। हमने 1280 करोड़ लगा दिया पाकिस्तान में 4 स्टेडियम तैयार करने के लिए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में आने को तैयार ही नहीं है। अब नजम सेठी साहब ने एक नई तजवीज़ पेश की है कि हो सकता है कि हम, अगर हमारे जो सियासी लीडर हैं आपस में बातचीत करते हैं तो मे भी ये मसला हल हो जाए। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नवाज शरीफ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो नवाज शरीफ साहब को अगर कॉल करते हैं नरेंद्र मोदी साहब को तो हो सकता है इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाए। मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान को अभी से गुड बाय कह देना चाहिए इनको। अच्छा ठीक है, भाड़ में जाए इंडियन टीम, भाड़ में जाए इंडिया। नहीं खेलना चाहता ना खेले, आता है तो वेलकम कर दें, बस दैट्स इट। आपका अपना मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप क्यों बिकी बिल्ली की तरह उनके तल्ले मिनते कर रहे हैं जी? आप ये हमारे 4 स्टेडियम बना लिए, इतना खर्चा आ गया, वो आ गया। भाई आपको पैसा नज़ीर, हमने कितना पैसा खो दिए हैं आज तक? हमने IMF कितना पैसा कर्जा देना है? ठीक हो गया, तो पैसे से हट के भी थोड़ा सा ऊपर जाएँ। पाकिस्तानी की इज्जत देखें पहले कि हम पाकिस्तान की इज्जत कहाँ पे है। भाई आप बराबरी की सतह पर डायलॉग्स करें। और 26 में या जब नेक्स्ट टूर्नामेंट्स होने हैं पाकिस्तान की इंडिया में, तो अब ना जाएं, आप भी खुल के ऐसे करें भी हमने नहीं जाना। लेकिन सर BCCI का कहना है कि अगर पाकिस्तान को ना 1280 करोड़ तुम लोग चिल्लाते हो, प्लीज बुरा मत मानना यार। देखो जो सही है वो सही है। एशिया कप में क्यों नहीं लगाए फिर तुमने? एशिया कप में तो पहली बात तो ये वाला तो क्वेश्चन था ही नहीं, हाइब्रिड मॉडल वाला। वो तो बाद में उठाना जब इंडिया ने मना कर दिया। अभी क्यों लगाए पैसे तुमने? उस टाइम क्यों नहीं लगाए? उस टाइम भी तो रेवेन्यू जनरेट होता ना। दैट्स वेरी सिंपल। 71 या 72 मिलियन डॉलर तुम्हें दिए गए हैं, पता नहीं दिए जा चुके हैं, कुछ पैसे दिए गए हैं, तुमने वो लगाए हैं। उसमें भी कितने तो तुम्हारे नजम सेठी, मोहसिन नकवी ने। तुम लोग कहते हो सियासत नहीं करते, वो कौन है फिर वो मोहसिन नकवी? पता नहीं कितने खा चुके होंगे करप्शन में। पता लग रहा साला सीट पे बैठे छत नीचे आ गई। और ये देख लेना, तुम मजाक नहीं कर रहा। 1280 करोड़ कहीं नहीं लगे तुम्हारे, खा गए हैं। करप्शन हुई है तगड़ी वाली। और हाँ भाई क्यों लेटो और मत आना। 26 में है ना, नहीं आना, मत आना। वेरी सिंपल। हम भी नहीं आ रहे, हम तो मना कर रहे हैं। ICC को बोलो हमारे पर बैन लगाए। मोदी जी तो बोल दिया लगा दो, लेकिन हम नहीं जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी अपना करियर दांव पे लगा के गए थे पाकिस्तान। तुम लोगों ने क्या करा पता है ना? पीठ में छुरा भोंकने की तुम्हारी पुरानी आदत है और उसको समझ चुके हैं। अब ना ही इसलिए खेल होगा, ना ही कोई मेल होगा। ये तो भूल जाओ। चाहे शहबाज शरीफ नाक से लकीरें खींच दें, नंगे होके वहां पे नागिन डांस करें ना, तब भी नहीं होगा। क्योंकि अगर गलती से BCCI ने ये बोल भी दिया ना कि इंडियन टीम पाकिस्तान जा रही है, तो यहाँ के जो लोग हैं ना, वो इनका जीना आराम कर देंगे।
जो उनकी जिंदगी झंड करेंगे ना, बहुत गंदी वाली है। ना ही इंडिया की पब्लिक चाहती, ना इंडिया की गवर्नमेंट चाहती। तो बीसीसीआई तो उनके अगेंस्ट जा ही नहीं सकता, और आईसीसी के अगेंस्ट, बीसीसीआई के अगेंस्ट आईसीसी नहीं आ सकता, और तुम आईसीसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब सोच लो क्या करना है, क्या होना है, ये भूल जाओ। और तुम्हारी कौन सी सॉवरेनिटी, इज्जत कौन सी है तुम्हारी, बता दो। हर जगह तो भीख मांग के लेट जाते हो, तुम नाक से लकीरें खींचते हो, हैं बैगन्स आर्मी चूजर्स, हाई प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हाई हाई करके भीख मांग लेते हो, जाते हो मिलने, जाके खजूरें उठा लाते हो, वहां से चावल ले आते हो, हैं सड़ी हुई गेहूं उठा लाते हो। इज्जत है, हैं? बकरियों का खाना तुम इंसान को खिलाते हो, बकरियां तुम प्रेग्नेंट कर देते हो, गधे तुम प्रेग्नेंट करते हो, गधे तुम एक्सपोर्ट करते हो, टेररिस्ट तुम एक्सपोर्ट करते हो, टेररिस्ट तुम पालते हो, टेररिज्म तुम करते हो, एक्सट्रीमिज्म तुम्हारे यहाँ पे है। बच्चा बच्चा जिहादी है साला, बाहर कंट्री में जाते हैं, वहां गंद मचाते हैं, रेपिस्ट हैं, ग्रूमिंग गैंग चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम करते हैं। तो कौन सी इज्जत है भाई तुम्हारी, ये बता दो मुझे, तुम कौन सी इज्जत है? सना बताओ प्लीज मेरे को यार, कौन सी इज्जत है? बुरी लगेगी लेकिन सही बात है, ये कौन सी इज्जत है बताओ? किसी फोरम पे, किसी जगह पे ना ही पाकिस्तानियों की इज्जत है, ना ही तुम्हारे पॉलिटिशियंस की इज्जत है। बाहर जाते कुत्ते की तरह डोलते हैं वहां, सिर्फ तुम्हारे ऊपर इनके हुक्म चलते हैं, तुम्हारी आर्मी हो, तुम्हारे पॉलिटिशियंस हो, सिर्फ पाकिस्तानियों की आम पब्लिक के ऊपर मार धाड़ ये करना बैन लगाते हैं। बाहर जाके कुत्ते बन जाते हैं, कुत्ते से बदतर जिंदगी होती है, कोई इनको पूछता तक नहीं है। क्या इज्जत है? इज्जत पता कैसी होती है? विदाउट जो बाइडन फोटो क्लिक हुई G20 के अंदर, एक तरफ अर्दोगान और दूसरी तरफ ब्राजील के प्रेसिडेंट थे, बीच में थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इज्जत ये होती है, इज्जत ये होती है कि मुस्लिम कंट्री में भी जाके लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। इज्जत ये होती है, इज्जत ये नहीं होती कि जाके भीख मांगो। कौन सी इज्जत है यार तुम्हारी? सेल्फ रिस्पेक्ट कौन सी है बता दो मुझे, तुम एक एंगल से बताओ। सेल्फ रिस्पेक्ट, भिखारी का एंगल छोड़ दो, टेररिज्म तुम्हारे पास, लड़कियां तुम अपनी बेच देते हो चाइनीज को, चाइनीज को तुमने अपने अड्डे दिए, अमेरिकन को तुमने अपने अड्डे दिए, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई करते हो, तुमने अफगानिस्तान पूरा बर्बाद कर दिया। कितने मासूमों की जान तुम लोगों की वजह से गई है, तुम्हारे मुशर्रफ की वजह से गई है। और अभी भी तुम्हारा ये जो जिहादी है साला, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है बलूचिस्तान में, मासूमों को मार रहा है। अगर तेरे को बीएलए से प्रॉब्लम है, बीएलए को ढूंढ, उनको मार, मासूमों को क्यों मार रहा है? तो कौन सी इज्जत है भाई तुम्हारी? तुम्हारे आर्मी चीफ को बाजवा को कितनी गालियां पड़ी थी, कहां पे, इटली में था शायद, पता नहीं कहां पे था, कितनी गालियां दी थी एक अफगानी ने। वो इज्जत है? इज्जत की बात करते हैं यार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इज्जत बोलते हुए, सॉवरेनिटी बोलते हुए, बराबर के सतह पे ताल्लुकात की बात करते हो, नहीं है कोई। तुम्हारा शहबाज शरीफ इंडिया से मशीनरीज इंपोर्ट कर रहा है, अपने रिश्तेदार के लिए इंपोर्ट करवाई है। पता है क्यों? न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, क्योंकि इंडिया में सस्ती मिलती है मशीनरीज। और ये रिकॉर्डिंग जरा सुन ले। आधा आ गया वो इंडिया से प्लांट, जी वही है ना? ऐसा ही है सर। हाँ नहीं तो बाकी आधा रह गया। पता तुमने 365 मिलियन डॉलर का हमसे सामान लिया है, हमने तुमसे क्या लिया है? नील बटा सन्नाटा। ये बराबरी की है। बोर्ड हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं मानती तो फिर यह है कि आईसीसी की जानिब से जो है पीसीबी को पनिश किया जाएगा, इन पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, जुर्माना आयद किया जाएगा। एक तो ये चाह रहे हैं कि हम इनकी बात माने, और अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो हम पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, हम पे जुर्माना आयद किया जाएगा। देखिए वो जो आईसीसी की पॉलिसीज है ना, वो बनाए, ठीक हो गया, उसको देखना है पाकिस्तान ने कि हम हमें कितनी सूटेबल हैं, और अगर नहीं है तो छोड़ दें उसको भी। सर ये आईसीसी की पॉलिसी है कि अगर किसी मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ कोई पॉलिटिकल इशू है और वहां जाके खेलना नहीं चाहती तो आईसीसी उसको फोर्स नहीं करेगा, ये आईसीसी का ही रूल है। आईसीसी का रूल है, तो अब मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपने आईसीसी को फॉलो करना है, लेकिन आईसीसी को भी इस हद तक फॉलो करना है कि आपकी जो है ना डिसरिस्पेक्ट ना हो कहीं पे। आप पाकिस्तान एक टीम नहीं है, पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक हो गया। आपने हर जगह लेट डाउन होना है, हर जगह आपने मार खानी है, हर जगह आपके खिलाफ पॉलिसी जानी है। कोई कहते हैं ना कि थोड़ा सा गर्दन जो है ना ऊपर करके भी जीना सीख लें, ये भी कोई एक जिंदगी में जीने के सूल हैं। लेकिन सर इस वक्त आईसीसी तो प्रो इंडिया लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आईसीसी को 80% जो बजट है वो बीसीसीआई ही देता है, इंडिया ही देता है। डेफिनेटली वो तो उसको हिमायत करेगा,
BCCI और ना ICC को सपोर्ट करेगा, ICC BCCI को सपोर्ट करेगा, ठीक हो गया। लेकिन मैं वही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि पहले तो ये है कि हम अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, अपनी टीम को इतना मजबूत बनाएं, अपने मुल्क को इतना मजबूत बनाएं कि हमारी बात भी मानी जाए, ठीक है। हम हमारे यहाँ भी जो है ना पाकिस्तान सुपर लीग होती है, हम उसको इतना अच्छा एडवर्टाइज़ करें, उसको उसमें दुनिया भर की टीमें अच्छे प्लेयर्स लेके आएँ, ताकि ना हमारा भी एक मुकाम हो कहीं पे, हम भी कहीं पे स्टैंड करें। हम ये तो नहीं सारी उम्र इंडिया की तरफ देखते रहेंगे कि वो क्या करते हैं, हमने उनकी हर दफ़ा बात माननी है। एनफ इज़ एनफ। हमने माजी में भी बहुत ज़्यादा इंडिया को सपोर्ट किया है, हम इंडिया खेलने गए हैं कई बार। इंडिया को भी चाहिए कि हम सपोर्ट करें, अगर नहीं करता तो हम बैगिश नहीं होना चाहिए कि जी मान जाओ, मिन्नतें नहीं करनी चाहिए। हमारा मीडिया भी एक तो मतलब इसी के बहुत ज़्यादा पड़ गया हुआ है कि जी नहीं जी ना आना चाहिए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भाई छोड़ो यार, हम अगर 30 करोड़ आवाम है, तुम्हारी इज्जत है कोई, ठीक हो गया। हम इज्जत से जीना सीखें। सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इज्जत है तो हमारी इज्जत है। अगर हमारी इज्जत नहीं है तो हमने पैसों का क्या करना है। सर आपको लगता है कि दोनों मुल्कों के लीडर्स में बात हो जाती है तो टीम इंडिया पाकिस्तान आ जाएगी? देखें, मैं ये समझता हूँ कि कहते हैं प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है, ठीक हो गया। भाई हमने अपने दरवाजे खोलने हैं बराबरी की सतह पर, ठीक हो गया। और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अब हम उनकी मिन्नतें करनी शुरू कर दें। भाई क्यों नवाज शरीफ क्यों कॉल करे, मोदी क्यों नहीं कॉल करता कि जी हमें पाकिस्तान खेलने की इजाज़त दें, ठीक हो गया। भाई इस सतह पे हमने लेके जाना है अपने आप को, क्यों नहीं लेके जाते इस सतह पे। नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक कर रहा है, अगर खामोश है उसको नहीं बोलना। ना तुम्हें भी हंसी आ गई इसकी बात सुन के। इससे एक चीज पूछते कि जिस बंदे से मिलने के लिए कितने देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स लेके अपना टाइम निकाल के आते हैं, स्पेशली मिलने आते हैं, लाइक US प्रेसिडेंट ही सेइंग गिव मी ऑटोग्राफ, जो बाइडेन, वो बंदा नवाज शरीफ को कॉल करेगा जिसकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने बड़प्पन दिखाया था जब गए थे इनकी नवासी की शादी में, बहुत बड़ा बड़प्पन, अपना करियर दांव पे लगा के गए थे। तुम लोगों ने क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं आती है चीज बोलते हुए? और कौन सी इज्जत? अभी ऑस्ट्रेलिया में 100 वो तुम्हारा वो हारिस टेपिया 191 मीटर का छक्का मारा था, 191 मीटर का, ये तुम्हारी इज्जत है? तुम्हारे प्लेयर्स अपनी बीवे ले आते हैं वहां पे खेलने, नहीं हनीमून मनाने जाते हैं, फिर 10-10 बच्चे पैदा कर लेते हैं। जितने तुम्हारे इसकी PSL की वो होती है ना, जो इनाम की प्राइस होती है, उससे कहीं ज्यादा ना हमारा रिंकू सिंह वो गया है 56 या 57 लाख इंडियन रुपीज में। तुम्हारे यहां पे हो गए 1.5 करोड़ से ऊपर। और तुम्हारे PSL में ही, तुम्हारे PSL के ग्राउंड के बाहर ही ब्लास्ट हुआ था इस बार 2023 में, याद हो तो प्लीज सना बताना जरूर इनको भाई साहब को। और तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। पूरी 30 करोड़ की आवाम ज़ॉम्बी है, घुटनों से छिली पड़ी है, घुटने लगे पड़े हैं, नाक से लकीरें खींच रही है पूरी 30 करोड़ की आवाम तुम्हारी, आटे के लिए लाइन में मर रही है। चाहिए शहबाज शरीफ भी बिल्कुल ठीक कर रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ जो है बोर्ड टू बोर्ड से रब्ता होना चाहिए या ICC से सारा रब्ता होना चाहिए। ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ को फ़ोन करना चाहिए क्रिकेट के लिए। अगर नहीं आते ना आए, भाड़ में जाएं। थैंक यू। हम रिप्लेस कर दें, श्रीलंका को रिप्लेस कर लें, कोई और टीम ले लें, ठीक हो गया। इवेंट करवा लें, इंडिया के बगैर भी इवेंट हो सकता है। अगर पाकिस्तान IPL जो टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है इंडिया का, अगर वो पाकिस्तान खिलाड़ियों को बगैर हो सकता है तो इंडियन खिलाड़ियों को बगैर भी जनाब पाकिस्तान में मैच हो। इंडिया वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं मानता तो चैंपियन ट्रॉफी इंडिया करवा लें, पाकिस्तान को मिस करवाएं और पाकिस्तान की जगह किसी और टीम को खिलवा लें। देखिए ये तो उनकी वो कहते हैं ना कि एक खुल के आपको गिदड़ बपकी है, आप लगा लें, आप आ जाएं उसी गिदड़ बपकियों में, आप लेट डाउन हो जाएं। वो तो चाहता ही ये है कि साइकोलॉजिकल तौर पर और प्रैक्टिकली आपको हर मैदान में जलील करे। आपको ये समझ नहीं आती बात? कहाँ है पाकिस्तानी, हमारे थिंक टैंक कहाँ हैं? उन्हें नहीं समझ आती आ रही बात। इंडिया क्या चाहता है? हमेशा हर दफ़ा हमें ये जलील करवाने के चक्कर में रहता है। तो आपने बराबरी की सतह पे सर उठा के जीना है, ना कि ये झुक के सर आप आ जाएं। कॉल नहीं करनी नवाज शरीफ को। मैं नवाज शरीफ को बड़ा वाज़ेह पैगाम दूंगा, अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स को वाज़ेह पैगाम दूंगा, आपने कॉल नहीं करनी। अगर आपके अंदर सना वैसे तुम्हें हंसी तो आ गई नहीं बात सुन के? मन मन में कह रहे हो कि कैसा बंदा है यार, कितना भोला इंसान है ये, मैनेजर है ये, किस एंगल से मैनेजर है, इसको तो चपरासी रखो, इसकी हरकतें ऐसी हैं। भाई बराबरी की सतह कैसे होती है बता तू मुझे। तू मैनेजर है, वेटर से तू अपनी बराबरी करेगा? नहीं करेगा ना। और लेट डाउन करने की क्या बात है भाई? तुम हमेशा होते हो, हर जगह होते हो, क्या फर्क पड़ता है? और नवाज शरीफ कॉल करेगा तो मोदी जी फोन भी नहीं उठाएंगे उसका, क्योंकि जो माजी में तुम लोगों ने करा, पास्ट में जो करा है वो यहां है भाई।
हमने अपने बहुत लोग, अपने सैनिक, अपने सिटीजन्स गंवाए हैं। अभी कश्मीर में एक डॉक्टर, 7 वर्कर्स गंवाए हैं हमने। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ फ्यू, तुम्हारे सो कॉल्ड जिहादी मुजाहिद, उनकी वजह से। वो सिविलियंस थे। हमारे आर्मी के जवान हमने इतने गंवाए हैं, 40, कभी 50, कभी 2, कभी 10, कभी 5, कभी 1। उनकी जाने ना इस क्रिकेटर से कहीं ज्यादा ऊपर है। उनकी जाने क्रिकेट से बहुत ज्यादा ऊपर है। तुम्हारी आर्मी की कोई औकात नहीं है, तुम्हारे प्रेसिडेंट की कोई औकात नहीं है, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर की कोई औकात नहीं है, तुम्हारे आर्मी चीफ की कोई औकात नहीं है, तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। लेकिन हमारी औकात है, हमारी सॉवरेनिटी है। हम इज्जत से जीना जानते हैं, और जो बेइज्जत करता है हम उसके धागे भी खोलना जानते हैं। कितने सबूत चाहिए? एक मुझे ये बता दो, तुम्हारे अंदर में एक, मेरे को कोई भी पाकिस्तानी एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इंडिया में बता दो मुझे। और कितनी बार धमकी तुम्हारे इसको मिली है, मेरे को ये बता दो। कितनी बार हमले में तुम्हारी क्रिकेट टीम पे, ये भी बता दो मुझे। और इंडियन टीम पे कितनी बार हमले में पाकिस्तान में, ये भी बता दो। क्यों तुम लोग इतना इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ? रीजन क्या है? राम मंदिर बना, तुम लोग क्या कहते हो कि हम बाबरी मस्जिद का बदला लेंगे। क्या भरोसा भाई तुम इंडियन टीम पे अटैक कर दो बाबरी मस्जिद का बदला लेने के चक्कर में? क्योंकि तुम लोग तो ज़ॉम्बीज हो। जैसे तुमने उस चौकीदार को मार दिया, वैसे ही मान लो 50 सिक्योरिटी वाले हैं, उन पे 10,000 बंदे टूट पड़ेंगे, कितनों को गोली मारेंगे भाई वो? क्योंकि तुम्हारे मुल्ले मौलाना तो भड़काने में 2 मिनट में भड़का देते हो। कौन जिम्मेदार होगा? सना प्लीज मुझे बताना आप। और आप सभी जो देख रहे हो कि बताओ मैं कहां गलत हूं, मैंने कौन सी गलत चीज बताई है, कौन सी गलत चीज बोली है। सना ये तुम भी बताना कि कौन सी चीज गलत बोली है मैंने इसमें। क्या ये रियलिटी नहीं है? वहां पे होती है चीजें, अभी जो हो रहा है वो रियलिटी नहीं है। तो किस बेसिस पे आप लोग फोर्स कर सकते हो? आपकी कंट्री फोर्स कर सकती है, आपके मीडिया वाले इतनी बकवास करते रहते हैं। तुम्हारे लोग, तुम्हारे मीडिया में हर जगह तो ये चीज चलती है ना, कैसे बोल सकते हो? हमारे पास तो स्ट्रॉन्ग रीजन है भाई, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है। बाकी आप सब बताएं कमेंट सेक्शन में कि मेरे जो ओपिनियंस, मेरे टॉपिक्स और जो मैंने आप सबको बताया क्या वो गलत है। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।